नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में वीकली चार्ट की बात करने से पहले हम निफ्टी के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि क्लोजिंग बेसिस का है। ये निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पे 22,700 600 के आसपास ही वीकली ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद पिछले सप्ताह निफ्टी ने जो क्लोज दिया तो क्लोज इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही था, यानी कि ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर रहा था। जो ये रेड कैंडल बनी थी इसकी हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी कि अभी भी निफ्टी ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर रहा है। और इस सप्ताह भी निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखें, निफ्टी ने बेशक नीचे का 10% तक की लो लेवल देखने को मिले, लेकिन क्लोज जो है वीकली क्लोज है वो लाइफ हाई क्लोज मिला है निफ्टी के चार्ट पर। यानी आज भी निफ्टी है वो ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर रहा है अगर हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं। तो दोस्तों क्लोजिंग बेसिस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अगर क्लोज के आधार पर डिसीजन लें, यानी इंट्राडे के में प्राइस का मूवमेंट को भूल कर क्लोजिंग बेसिस पर अगर हमारे डिसीजन लें तो इस चार्ट पर कोई एग्जिट नहीं आया और निफ्टी ने नया लाइफ हाई क्लोज दिया है। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि क्लोजिंग बेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स की। इस सप्ताह का रोचक चार्ट्स है अवंती फीड। ये अवंती फीड्स का चार्ट है। अवंती फीड्स के चार्ट पर कई सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। यानी ये 15 जनवरी से लेके जून तक ये कई सप्ताह तक इसमें कंसोलिडेशन चला। कंसोलिडेशन के बाद ये वीकली क्लोज ऊपर आया है। और इस का जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट भी बहुत ही शानदार है। ये फूड पैकेजिंग से जुड़ी कंपनी है। तो इसका मंथली चार्ट हम जब देखते हैं तो मंथली चार्ट पर इसमें लोअर पीक्स बन रही थी। 2017 से लोअर पीक्स बन रही थी और इन लोअर पीक्स का जो ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन है, ये जो हमने अभी डाली है रेखा, इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट इस 1 जनवरी के महीने के क्लोज पर आ गया था। यानी जनवरी का जो महीना क्लोज हुआ था वो इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन के ऊपर क्लोज आया था, तभी इसने अपनी ताकत का परिचय दे दिया था। उसके बाद इसने 3-4 महीने तक कंसोलिडेशन में टाइम पास किया, यानी टाइम वाइज करेक्शन हुआ। टाइम वाइज करेक्शन के बाद अब इसने जनवरी वाले महीने को हाई को पार करके ये ऊपर टिका हुआ है, जबकि महीना क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये ऊपर टिका हुआ है, जो कि वीकली चार्ट दिखा रहा है कि वीकली चार्ट पर इस पर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस चार्ट में शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इसमें कई यानी कि 2017 से लेके जो इसका जो साइकिल्स था, ये डाउनवर्ड नीचे जो अकुमुलेशन चल रहा था उस अकुमुलेशन मतलब अपने अंतिम लेवल पर यह अकुमुलेशन है। और यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अब पॉसिबिलिटी है अवंती फीड में ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में जब हम इसमें देखते हैं तो जो एक बड़ा रेसिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है, जो कि लगभग 750 के आसपास है। और दूसरा जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो इसका लाइफ हाई है। लाइफ हाई यानी कि लगभग 1000 के आसपास है। ये लाइफ हाई इसका दूसरा टारगेट है। नीचे में अगर इसका बड़ा सपोर्ट देखें तो नीचे में बड़ा सपोर्ट जो हाल फिलहाल का ये बॉटम है, ये बड़ा सपोर्ट है 480 का। ये जो बॉटम है ये इस चार्ट पर बड़ा सपोर्ट है। बॉटम को देखते हैं तो ये बॉटम मंथली चार्ट पर बड़ा लगता है, रिस्क बड़ा है लेकिन रिवार्ड भी बहुत बड़ा है। रिवार्ड देखें तो लंबे लंबे दो टारगेट इस चार्ट पर निकलते हैं। तो वीकली और मंथली दोनों चार्ट बहुत ही शानदार चार्ट हैं अवंती फीड्स के। फूड पैकेजिंग का इस कंपनी का काम है। और फूड वाली जो पैकेजिंग, फूड सप्लाई वाली, प्रोसेसिंग वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अभी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। फार्मा के सेक्टर पे इस सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। ये फार्मा सेक्टर का चार्ट है। फार्मा सेक्टर ने
यानी कि इसका वीकली चार्ट हम देखते हैं तो यानी ये जो कई सप्ताह मार्च के बाद से कई सप्ताह इसने गुजार लिए, कई सप्ताहों के बाद इसमें एक लाइफ हाई क्लोज आया है, जो कि एक बुलिश पिनेंट नज़र आ रहा है। बुलिश पिनेंट यानी यहाँ से एक रेखा हम यहाँ डाल दी, ऐसे एक रेखा डाल दी, दूसरी नीचे से बॉटम्स को जोड़ते हुए एक रेखा डाल दें ऐसे। इस वीक को इस ये वीक है, ये चुनाव से इम्पैक्ट आया है, इस वीक को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको छोड़ दे तो बाकी ये एक ऐसे देखेंगे कि बुलिश पिनेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह का बुलिश पिनेंट इसके इतिहास में यहाँ पर भी बना था। ये बुलिश फ्लैग, इसको बुलिश फ्लैग कह सकते हैं, जो यहाँ से लेके ऐसे ये बुलिश फ्लैग बना था। इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, उसका टारगेट हासिल हो चुका है, लेकिन उसके टारगेट के आने के बाद अब इसने दोबारा से बुलिश पिनेंट का ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पर इसमें बुलिश पिनेंट का ब्रेकआउट हुआ है और डेली चार्ट पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन का एक शानदार ब्रेकआउट इस पर नज़र आ रहा है कि मार्च के बाद से इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था और उसका एक बढ़िया डेली चार्ट पर ब्रेकआउट भी हुआ है। तो इसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है जो कि सप्ताह की सुपर वीकली चार्ट है, जिसका नाम है एरिस लाइफ साइंसेज। ये एरिस लाइफ साइंसेज का चार्ट है। एरिस लाइफ साइंसेज के चार्ट को देखें तो डेली चार्ट पर ये जो गुरुवार का सेशन था, गुरुवार के सेशन में एक बड़े बार के साथ ब्रेकआउट हुआ और इसका वीकली चार्ट पर भी ये एक शानदार ब्रेकआउट है। इसको भी जब ऐसे देखेंगे तो इस तरह बुलिश फ्लैग या बुलिश पेनेंट नज़र आएगा वीकली चार्ट पर। तो जितना इसके नीचे का जो ये इसका पोल है, इतना ही ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। बुलिश फ्लैग पैटर्न की जो टारगेट्स हैं, जो यहाँ से जो इसका पोल की लंबाई है, ये लंबाई ऊपर जब प्लस कर देंगे इतना ऊपर जा सकता है। जितना पोल लंबा होता है उतनी ही हाइट पर प्राइस जा सकता है। फिबोनाची के लिहाज से देखें, इसमें फिबोनाची के लिहाज से जो टारगेट निकलते हैं, इस पे अगला जो 1230 का टारगेट है बड़ा, 1230 के टारगेट निकलते हैं, जो कि इसमें अगले नेक्स्ट जो बड़ा पड़ाव है 1230 का है, तो काफ़ी लंबा टारगेट है। और जबकि इसमें जो बड़ा सपोर्ट है वो 800 का है। अब मंथली चार्ट इस मंथली चार्ट भी बहुत ही गजब का है। मंथली चार्ट देखें तो इसमें बहुत सालों के बाद, ये देखिए बहुत यानी कि करीब 17 से लेके अब 24 आ गया है, यानी 7 सालों के बाद, 7 सालों तक ये मतलब इस 800 की लेवल की से टकरा के नीचे ही ट्रेड करता रहा एक साइकिल में। यानी यहाँ से भी 800 से टकरा के 400 के लेवल देखे, फिर दोबारा से 800 से टकरा के 600 के लेवल देखे, और इस दौरान इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया था। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, यानी कि एक पीक ये और दूसरी पीक ये, दोनों इक्वल पीक्स हों और जिसमें दो बॉटम्स हो, एक बॉटम्स ये, दूसरा बॉटम्स हायर हो। तो इनको जोड़कर जब हम दोनों बॉटम्स को जोड़ के एक रेखा डाल दें ऐसे, और दोनों पीक्स जो इक्वल पीक्स हैं इनको मिला के एक रेखा डाल दें, तो इस तरह से ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ये ब्रेकआउट है सितंबर 2023 में हो गया था, लेकिन उसके बाद इसने रिटेस्ट किया इस 800 के लेवल को और अब दोबारा से सेकंड ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि कंफर्मेशन हुआ है इस ब्रेकआउट का। यानी जब सेकंड अटेम्प्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले अटेम्प्ट छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जब हो वो कंफर्म ब्रेकआउट होता है। तो इसके मंथली चार्ट पर भी एक कंफर्म ब्रेकआउट है, जो कि इसमें इसका जितना ये बेस है इतना ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। यानी 400 से लेके 800 के बीच का जो डिफरेंस है ये करीब 400 का है, और जब 800 में 400 प्लस कर देते हैं तो 1200 के टारगेट इस चार्ट पर निकलते हैं, जो कि मैंने फिबोनाची का लेवल भी जो हमारा 1230 के आसपास आ रहा है, तो 1230 के इसमें अगले बड़े पड़ाव हैं। तो बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है एरिस लाइफ साइंसेज का, जो कि फार्मा से जुड़ी कंपनी है, और इस सेक्टर में भी का चार्ट हमने देखा, सेक्टर के चार्ट पर भी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
तो जब सेक्टर का साथ हो, जिस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां सभी आउट परफॉर्म कर रही हो, तो उसी से ही हमें एक लीडर जो विनर स्टॉक्स है उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही शानदार चार्ट है, जरूर स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये सुपरविजन चार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बांटना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।